तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के जौहर ट्रस्ट की जो मिनी शिक्षण संस्थान है वहां पर प्रशासन के अफसर ताला लगाने के लिए पहुंचे हैं। जो बच्चे यहां पर पढ़ते थे छात्र छात्राएं के रूप में, अब उनके भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग आरपीएस स्कूल की तरफ से? We are waiting for the instruction from RPS committee. Whatever we are going to get the instruction, we are going to follow for that. Now, what RPS committee is deciding, that we are going to work on it. 4 दिन पहले प्रशासन के जो अफसर यहाँ पर पहुँचे थे उनसे आपने रिक्वेस्ट की थी, तमाम सारे अभिभावकों ने, तो उस रिक्वेस्ट पर कोई फॉलो प्रशासन की तरफ से बच्चों के फ्यूचर को लेकर? They have formed the committees, and the joint decision of the committee is that they are finally going to seal on the date of expiry. So today their date is expired, so they have come to seal. उन्होंने कोई वजह बताई कि जिस कारण से अब रिजेक्ट किया है जो आपकी एप्लीकेशन है, जिस पर आपने मांग की थी कि बच्चों के फ्यूचर को लेकर कुछ सोचा जाए, कुछ टाइम दिया जाए? No, I don't know the reason what कौन से अफसर आए हैं, आपसे क्या कहा आते ही उन्होंने? we were talking to the education department, and we have forwarded our request to all the higher officials, and they have given no reason. That they have said that this is the order and that they have to follow. कितने छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते हैं और अब उनको लेकर के क्या चल रहा है? We are having 600 plus students, and so far today there was last day over here, and now we are waiting for further instructions, and we are going to follow that. आप प्रिंसिपल हैं, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कल क्या होने वाला था क्लास में? Yesterday, from the past 3-4 days, we are running only half days because we have to vacate the place also, and we are shifting the furniture also. So we were running only half days. Today also have distributed their textbooks, workbooks, which the teachers were working on it, correction work. So today we have called them to return their books. किसी भी अधिकारी ने बताया कि इन बच्चों के फ्यूचर के लिए, इनकी शिक्षा के लिए हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि अचानक से आप कैसे बनाएंगे? That you talk to them, they must be knowing better because. चलिए, थैंक यू। तो आरपीएस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हमसे मुखातिब थी, तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो बता रही थी। देखना यही दिलचस्प होगा, जो आरपीएस स्कूल की इमारत में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की ज़मीन है, आज उसी को खाली कराने के लिए प्रशासन के अफसर यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब थोड़ी देर में यहाँ पर ताला लगाया जाएगा, क्योंकि एक नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि इतने दिन के भीतर इसको खाली कर दिया जाए, लेकिन जब ये खाली नहीं हुआ तो आज प्रशासन के अफसर यहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल सपा शासनकाल में इस ज़मीन को 100 रुपये सालाना लीज़ पर लिया गया था। हालांकि जब इन सब चीज़ों की शिकायतें हुई, शिकायतों की जांच की आंच आई, तब पता चला कि अभी पिछले दिनों कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ ने खुद इस लीज़ को खारिज कर दिया, और उसके बाद रामपुर जिला अधिकारी के पास जैसे ही शासन से एक लेटर आता है, उस पर एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी ने पहले नोटिस दिया। नोटिस के बाद अभिभावक बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान हुए, और उसके बाद उनकी बात को भी सुना गया, लेकिन उसके बाद अब डिसीजन लिया गया कि इस इमारत को माध्यमिक शिक्षा परिषद खाली कराएगी। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि अब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे उनके फ्यूचर को लेकर प्रशासन की तरफ से कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। ओपीटीवी इंडिया के लिए ओमपाल सिंह, राजपूत।